हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आपका ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस ऑन रोम्बस। सेकंड होगा आपका क्वेश्चन बेस ऑन पैरेललोग्राम। थर्ड होगा आपका क्वेश्चन बेस ऑन ट्रापीजियम। फोर्थ होगा आपका क्वेश्चन बेस ऑन सर्कल। कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा ध्यान से। दिए गए समानांतर चतुर्भुज ABCD में कोण ABC का मान डिग्री में क्या होगा आप लोगों को बताना है। यानी कि एंगल ABC, ये वाला एंगल आप लोगों को यहाँ पे बताना है ना। ये वाला एंगल आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। एंगल ABC की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे बतानी है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, अगर एंगल ये 16x है तो ये वाला एंगल भी 16x होगा, है ना। संगत कोण। अब देखो, ये और ये दोनों, इन दोनों कोणों का सम कितना हो जाएगा 180। 9x प्लस 5 और प्लस 16x इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। तो 9x और 16x यानी कि 25x प्लस का 5 इक्वल टू 180 डिग्री। 25x इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस का 5, ये 5 डिग्री में आपको दिया गया है। तो यहाँ पे 25x इक्वल टू 175 डिग्री आ जाएगा। तो x इक्वल टू 25 से 175 7 टाइम्स चला जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी 7 डिग्री यहाँ पर आएगी। अब आपसे एंगल कौन सा पूछ रहा है, ABC पूछ रहा है। तो पहले तो इस 16x की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 16x हो जाएगा 16 इंटू 7 डिग्री, यानी कि 112 डिग्री आप लोगों का यहाँ पर आएगा। 112 डिग्री। देखो, ये एंगल 112 आ गया, पूरा 180 होता है। तो एंगल ABC आपका निकल कर आएगा 180 माइनस का 112 और ये इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों का 68 डिग्री। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ABC में DEF कर्मश है, AB BC और AC के मध्य बिंदु है, इसलिए चतुर्भुज BEFD है। देखिएगा, सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये ट्रायंगल है आप लोगों का A है, ये B पॉइंट है, ये आप लोगों का C पॉइंट है, ठीक है ना। AB का मिड पॉइंट क्या है आप लोगों का D है, और BC का जो मिड पॉइंट है आप लोगों का BC का E है, और AC का जो मिड पॉइंट है वो आप लोगों का F है, ठीक है ना। क्लियर है। अब देखो, अगर इन सभी मिड पॉइंट्स को यहां पर मैं अगर ज्वाइन कर दूंगा, समझना ध्यान से, तो इसलिए चतुर्भुज BEFD ये किस तरीके का चतुर्भुज बनेगा। देखो, मिड पॉइंट को मिला रहा हूं, तो यानी कि यहां से कह दूंगा जो DF होगा वो हो जाएगा 1/2 BC के बराबर, है ना। और E भी मिड पॉइंट है, यानी कि DF बराबर BE बराबर EC आ जाएगा। तो यानी कि ये आपका चतुर्भुज किस तरीके का यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, ये लाइन इसके बराबर। क्लियर है। समबाहु त्रिभुज है। आप देखो, यहां पर डी भी मिड पॉइंट है, तो आप यहां से कहोगे कि AB बराबर है आपका BC बराबर है आपका CA, ये भी आपस में बराबर है, और इसका DFE ये मिड पॉइंट है। यानी यहां से आप कह दोगे कि BD बराबर DA बराबर AF बराबर FC बराबर BE बराबर EC हो जाएगी। यानी कि ये भी आपस में बराबर हो जाएगी और ये भी बराबर है, ठीक है ना। ये भी इसके बराबर है, तो ये बराबर है, तो ये भी बराबर है। तो सारी भुजा आपस में बराबर है, तो ये आप लोगों का बनेगा समचतुर्भुज। क्या बनेगा आप लोगों का, ये समचतुर्भुज यहाँ पर बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। समांतर चतुर्भुज की घूर्णन सममिति का क्रम है। देखिएगा, समांतर चतुर्भुज की घूर्णन सममिति का क्रम कितना है, 2 है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, यहाँ पे समझते हैं। निम्नलिखित आकृति में दिखाए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिएगा। अब देखो, अगर मैं इसके डायगोनल, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका A पॉइंट है,
ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये भी 90 डिग्री एंगल, ये भी 90 डिग्री, 15 है, ये भी 15 है, ये 21 है और ये आप लोग का 3 है। इसके डायगोनल को मैंने ए को सी से ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे ए को सी से हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है ना। तो मैं यहाँ पे इसका एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है ना, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना होगा, 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस 15 इंटू 15 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी कितना होगा, 1/2 21 इंटू 3 हो जाएगा, है ना। 1/2 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा 15 इंटू 15 और प्लस 21 इंटू 3, तो 1/2 15 इंटू 15 225 प्लस 21 इंटू 3 यानी कि 63 आ जाएगा। तो 1/2 5 और 3 8 होता है, 6 और 2 8 होता है और 2 से ही कटेगा 144 टाइम्स, यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, यूनिट कुछ नहीं दे रखी है, 144 यूनिट स्क्वायर में यहाँ पे लिख देता हूँ, 144 निकल कर आएगा। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। क्लियर है बात, कर लोगे इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। दिए गए आरेख में टी यू पैरेलल है पी एस के, है ना, और बिंदु क्यू और आर पी एस पर स्थित है। यह भी एंगल पी क्यू टी बराबर एक्स डिग्री, एंगल आर क्यू टी बराबर कितना है आप लोगों का, एक्स माइनस 50 डिग्री, एंगल टी यू आर एक्स प्लस 25 डिग्री, एंगल यू आर एस का माप क्या होगा। देखो ये डायग्राम मैं आप लोगों के सामने इस तरफ बना रहा हूं, कुछ इस तरीके का डायग्राम आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये डायग्राम आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये आपका पी पॉइंट है, ये आपका क्यू पॉइंट है, ये आपका आर पॉइंट है, ये आपका एस पॉइंट है, ये आपका टी पॉइंट है, ये आपका यू पॉइंट है। एंगल पी क्यू टी एक्स डिग्री है, पी क्यू टी यानी कि ये एंगल आप लोगों का यहाँ पर एक्स डिग्री है। एंगल आर क्यू टी, तो आर क्यू टी ये वाला एंगल आपको यहाँ पे दे रखा है एक्स माइनस 50 डिग्री, क्लियर। और एंगल टी यू आर यानी कि ये एंगल आपको दे रखा है यहाँ पे एक्स प्लस 25 डिग्री। तो एंगल यू आर एस ये वाला आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। देखिएगा इस लाइन पी एस पे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी x प्लस एक्स माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 2x इक्वल टू 180 डिग्री और प्लस का 50 डिग्री, यानी कि 2x इक्वल टू 230 डिग्री, यानी x इक्वल टू 115 डिग्री, है ना। x की वैल्यू आई आप लोगों की निकल कर 115 डिग्री। तो ये वाला एंगल मैं यहाँ से निकाल दूंगा, x की वैल्यू रख दूंगा, यानी ये निकल कर आएगा 115 प्लस 25 यानी कि 140 डिग्री, है ना। अगर ये 140 है तो ऑल्टरनेट एंगल ये भी आप लोगों का 140 होगा, यानी एंगल कौन सा यू आर एस की वैल्यू 140 डिग्री यहां पर निकल कर आएगी। कितनी आएगी, 140 डिग्री, और सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे कह रहा है कि समलम चतुर्भुज एक चतुर्भुज है जिसका सभी भुजाएं बराबर होती है। समलम चतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है, केवल सम चतुर्भुज में होती है। विपरीत भुजाएं बराबर होती है, ऐसा भी नहीं है कि विपरीत भुजाएं बराबर होगी। दो जोड़ी समांतर विपरीत भुजाएं होती है, नहीं होती है। एक जोड़ी समांतर विपरीत भुजाएं होती है, यानी कि वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड्स इज, है ना। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखो समलम चतुर्भुज होता कैसे है वो भी आप देख सकते हो, इस तरीके का आप लोगों का समलम चतुर्भुज होता है, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती है। यहां पर जो पैरेलल है आप लोगों की, ये ए बी पैरेलल है डीसी के। एक समलम चतुर्भुज की घूर्णन सममिति का क्रम है, समलम चतुर्भुज की घूर्णन सममिति एक क्रम है,
यह किसी आकार को आंशिक रूप से घुमाया जाता है। यदि आकार घुमाने के बाद भी समान दिखता है तो इस गुण को घूर्णन सममिति कहा जाता है। एक क्रम है इसका, क्या है? एक क्रम है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। दो वृत्त बिंदु x पर बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। PQ एक साधारण सामान्य स्पर्शक है जो दोनों वृत्तों को बिंदु P और Q पर स्पर्श करता है। यदि वृत्तों की त्रिज्या कैपिटल R स्मॉल r है तो PQ स्क्वायर का मान क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो वृत्त बिंदु x पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। तो दो वृत्त मैं ड्रॉ कर लेता हूं। एक सर्कल ये है, एक इसको छोटा सर्कल बना लिया। ये x पॉइंट पर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ये इसकी एक स्पर्श रेखा है ना। ये P पॉइंट पर स्पर्श करती है और ये Q पॉइंट पर करती है, ठीक है ना। इस बड़े वाले सर्कल की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, बड़े वाले सर्कल की रेडियस कैपिटल R, छोटे वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल r है। इसके सेंटर की पॉइंट को इसको O ले लेता हूं, इसको O डैश ले लेता हूं, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि PQ का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। यानी कि ये आपका x पॉइंट है ना। तो यहां से कहूंगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट PQ इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर O डैश, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर माइनस पहले वाले सर्कल की रेडियस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। यानी कि PQ की लंबाई इक्वल टू दोनों सर्कल के सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, O डैश का स्क्वायर माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। O डैश कितना, देखो इसकी रेडियस r है, इसकी स्मॉल r है। तो यानी कि जो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच के डिस्टेंस है वो इन दोनों सर्कल की रेडियस के सम के बराबर होगी। तो यहां से हम लोग कहेंगे कि PQ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। PQ इक्वल टू, अब हम लोग फॉर्मूला ओपन करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। तो यहां पर a पूरा कैपिटल R प्लस स्मॉल r है और b कैपिटल R माइनस स्मॉल r है। तो इसका स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करूंगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r। नेक्स्ट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r माइनस कैपिटल R और प्लस का स्मॉल r, ठीक है ना। r से r कैंसिल आउट, कैपिटल R से कैपिटल R कैंसिल आउट। PQ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना आएगा, 2 इंटू कैपिटल R इंटू 2 इंटू स्मॉल r। यानी कि PQ इक्वल टू ये आ जाएगा 4 कैपिटल R स्मॉल r स्क्वायर रूट के अंदर। अब अगर PQ का मैं स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ 4 कैपिटल R इंटू स्मॉल r का भी स्क्वायर करूंगा। तो PQ का स्क्वायर इक्वल टू 4 कैपिटल R इंटू स्मॉल r, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और यही आपसे पूछ रहा है कि PQ का स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू कैपिटल R इंटू स्मॉल r के बराबर होगा। यानी कि पहला ही ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर इस तरीके से बनेगा। क्लियर हो गई बात? अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। इसको देखिएगा, एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है। केंद्रीय कोण 135 डिग्री के हिस्से का परिधि क्या होगा, यह आप लोगों को बताना है। यानी कि यहां पर एक सर्कल आप लोगों को दे रखा है ना, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले तो यहां पर एक सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे। एक सर्कल हम लोग यहां पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। यहां पर एंगल जो बन रहा है
वो एंगल आपको दे रखा है 135 डिग्री। ये सेंटर को मैं ओ से डिनोट कर देता हूं। पूरे सर्कल की जो परिधि है वो 132 डिग्री है। इसकी रेडियस को स्मॉल आर ले लेता हूं, है ना। तो यानी कि जो 2 पाई आर है, यानी कि सरकमफ्रेंस, वो 132 सेंटीमीटर है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 132। 22 का 132, 2 से 6 आपका 3 बार जाएगा, यानी कि आर बराबर 21 सेंटीमीटर। रेडियस 21 निकल कर आ गई। अब 135 डिग्री के एंगल में जितनी सरकमफ्रेंस बन रही है वो वैल्यू आप लोगों को निकालनी है, यानी कि लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस यहां पर निकालनी है। लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखिएगा, 2 पाई आर इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, है ना। तो देखिएगा आज 2 पाई आर की वैल्यू है, कंप्लीट वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 132। थीटा आप लोगों का 135 डिग्री है और डिवाइड बाई 360 डिग्री है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिएगा, इसको 5 से कट करूं, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 9 8 72, 9 3 27, ठीक है ना। 4 से 2 बार जाएगा, 4 3 12 और 4 3 12। तो आपका कितना निकल गया, 33 इंटू 3 यानी कि 99 डिवाइडेड बाई 2। यही तो आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आया। कितना निकल कर आ गया, 99/2 यानी 49.5 सेंटीमीटर, है ना। तो आपकी 135 डिग्री के सरकमफ्रेंस जो निकल कर आई है वो 49.5 सेंटीमीटर आई है, ठीक है ना। क्लियर है। ये कौन सी लेंथ आई आप लोगों की निकल कर, ये वाली, जिसको मैं ब्लू कलर से यहां पे कर रहा हूं। अब सरकमफ्रेंस में ये इसकी आर की वैल्यू भी जुड़ेगी, ये और ये, यानी कि इसको ए कह दूंगा, इसको बी कह दूंगा, यानी कि टोटल सरकमफ्रेंस आपकी आएगी 49.5 प्लस का, ये कितना आएगा, आर प्लस आर। 49 प्लस 5, आर कितना है आप लोगों का 21 प्लस का 21, 49 प्लस 5 प्लस 42, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे, यानी कि आएगा 91.5 सेंटीमीटर। और इस तरीके से डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर होगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं 91.5 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, यदि ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है तो ओडी बीसी के लंबवत है, तो कोण बीओडी की वैल्यू क्या होगी। देखिएगा त्रिभुज एबीसी यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये आप लोगों का त्रिभुज एबीसी है, ओ त्रिभुज इसका परिकेंद्र है, इस तरीके से यहां पर इसका परिकेंद्र है। ओडी जो है वो बीसी के लिए लंबवत है, यानी कि यहां पर एक परपेंडिकुलर है ओडी। आपसे पूछता है कि बीओडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना। तो आपकी जो बीओडी की वैल्यू होगी, ध्यान से देखिएगा, है ना, ध्यान से आप लोग यहां पर देखिएगा, ठीक है। देखो बीओडी की जो वैल्यू होगी, एंगल बीओसी, है ना, पूरा एंगल बीओसी कितना हो जाएगा आप लोगों का, है ना, पूरा एंगल जो बीओसी आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा, ये आप लोगों का निकल कर आएगा, यानी कि 2 इंटू एंगल ए। अब मुझे निकालना है एंगल बीओडी, तो बीओडी आ जाएगा आप लोगों का 1/2 एंगल ऑफ बीओसी, यानी कि 1/2 इंटू 2 इंटू एंगल ए। 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि एंगल ए आप लोग आंसर आएगा और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। इसको देखिएगा, एक तार की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो वृत्त की त्रिज्या का मान क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर एक सर्कल बना देते हैं, ये सर्कल का सेंटर ओ है, तो ये यहां पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है ना। अब देखो इस पॉइंट को मैं ए कह देता हूं, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे बी कह देता हूं, ए से बी को ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है।
ये ए बी की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है। क्लियर है? यानी कि ये रेडियस दोनों आपस में बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों रेडियस है। ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी इक्वल टू ये रेडियस है किसकी, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? अगर ये दोनों बराबर होगी तो एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के, और एंगल बी और एंगल बी का सम कितना हो जाएगा? अगर इन तीनों एंगल की बात करूं, यानी कि एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री होते हैं। एंगल ओ तो 60 दे रखा है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 60 इक्वल टू 120। तो यहां से कह दूंगा एंगल ए प्लस एंगल बी का सम आपका 120 आ जाएगा, जबकि एंगल ए बराबर है एंगल बी के, तो यहां से 2 इंटू एंगल ए इक्वल टू 120, यानी एंगल ए इक्वल टू 60। तो एंगल ए 60 आएगा, और अगर एंगल ए 60 आएगा तो एंगल बी भी 60 आ जाएगा। तो तीनों एंगल 60 डिग्री के है, तो तीनों साइड बराबर हो जाएगी, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। यही पूछता है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर 8 सेंटीमीटर होगी, और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। त्रिज्या R1 और R2 तो वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी D है, उनकी स्पर्श रेखाओं की लंबाई ज्ञात करें। यानी कि दो सर्कल आप लोगों को इस तरीके से रखे, एक सर्कल ये ड्रॉ कर लेता हूं मैं, और एक सर्कल में ये ड्रॉ कर लेता हूं। अब इन दोनों सर्कल का यहां पर सेंटर ले लेता हूं, इसको O, इसका O डैश, इनके बीच की दूरी D है। पहले वाले सर्कल की रेडियस R1, दूसरे वाले सर्कल की रेडियस R2, और एक यहां पर इस तरीके से एक टेंजेंट ड्रॉ करी है। ठीक है, तो अब आपको बताना है, इस टेंजेंट का नाम दे दूंगा P और Q। इस टेंजेंट पी क्यू की लेंथ आप लोगों को बतानी है, यानी कि यहां से कहूंगा लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सर्कल, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर, और माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो D आप लोगों को यहाँ पे गिवन है, यानी कि D का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो यानी कि इस टेंजेंट PQ की जो लेंथ यहाँ पर निकल कर आई है, स्क्वायर रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर R1 माइनस R2 के स्क्वायर के बराबर है, और इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ऑल क्लियर है? अब आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यदि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 24 सेंटीमीटर लंबाई की ज्या क्या होती है? कोण, और कोण को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। जीवा हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा, है ना। देखिए इस तरीके से एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर O है, यहां पर एक कोण खींची जा रही जिसको मैंने ए बी का नाम दिया, और इस सेंटर से इस कोण पर एक पॉइंट है M जिसकी लंबाई है OM की 5 सेंटीमीटर। AM बराबर MB के है, ये भी 12 होगा और ये भी 12 होगा। तो आपको OA की लंबाई यहाँ पे निकालनी है। OA क्या है? सर्कल की रेडियस, जिसको R हम यहाँ पे बोल देते हैं। 90 डिग्री का एंगल है, तो यहां से कह देंगे इन ट्राइंगल AMO में R स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर और प्लस का 12 का स्क्वायर। R स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, R स्क्वायर इक्वल टू 169, R बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 169 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से कह देंगे कि सर्कल की रेडियस 13 सेंटीमीटर होगी, और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। यदि दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय करे कि निम्नलिखित जानकारी में से कौन सी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, एंगल ACB का मान
एंगल ए सी बी का मान x डिग्री है, यानी कि x की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे निकालनी है ना, ये आपको दे रखा है। और एंगल डी आप लोगों को 60 दे रखा है। अब देखो ए बी अगर कोड है, ए बी कोड के द्वारा सर्कल के सरकमफ्रेंस पर 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये एक्स भी कितना हो जाएगा आप लोगों को 60 डिग्री होगा, है ना, यानी कि पहले की भी जरूरत है और दूसरे की भी जरूरत है। तो दोनों 1 और 2 दोनों पर्याप्त है, इन दोनों से ही इस क्वेश्चन का आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक अर्धवृत्त में ए और सी व्यास को सूचित करते हैं और बी अर्धवृत्त पर बिंदु है, इसलिए कोण एबीसी हमेशा होगा। तो सबसे पहले एक अर्धवृत्त यहां पर हम लोग बना रहे हैं, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, बी यहां पर कोई पॉइंट है। तो एंगल एबीसी हमेशा क्या होगा ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है ना। तो एंगल एबीसी क्या होगा, यानी कि ये एंगल हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है ना। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, यहाँ पे देखिएगा। एक समकोण त्रिभुज के पक्षों 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के परिपरिधि वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। परिवर्त, इसको लिखेंगे हम लोग, परिवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक समकोण त्रिभुज है कुछ इस तरीके से, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, 90 डिग्री का एंगल है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। ठीक है ना। तो परिवर्त जब खींचेगी इसका सेंटर बनेगा सरकमफ्रेंस, सॉरी हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट इसका सेंटर होगा, तभी परिवर्त आप लोगों का बनेगा। तो अगर ये इसका सेंटर ओ है तो इसकी रेडियस 5 आ जाएगी आप लोगों की। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहां से हम लोग कह देंगे एरिया ऑफ सरकम सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर कितना है 5 का स्क्वायर, यानी 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। इसको बी बोलना और ये आपका सी आएगा, ये बी आएगा और ये आप लोग का यहाँ पे सी आएगा, यानी कि 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप लोग का सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। डायग्राम आप लोगों को दे रखा है कि उपरोक्त वर्त में दिया गया ए आप लोगों का 4 सेंटीमीटर है। देखो ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका ई है, ये आपका बी है, ये आपका डी है, ये आपका सी है। ए से बी को ज्वाइन करा, सी से डी को ज्वाइन करा, और ये पूरा आप लोगों का यहाँ पर सर्कल है इस तरीके से, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर कौन सी थ्योरम लगेगी, यानी कि ए ई इंटू ई बी इक्वल टू डीई इंटू ई सी हो जाएगा। सभी की लंबाई दे रखी, रख देता हूं। तो ए तो 4 दे रखा, 4 इंटू बीई आपको 15 दे रखा, 4 इंटू 15 इक्वल टू, है ना, सीई 2.5 दे रखा, डीई निकालना है, डीई इंटू 2.5, 2.5 से 15 6 टाइम जाएगा, 6 इंटू 4 24। तो यहां से कह देंगे कि डीई की जो लेंथ निकल कर आएगी वो 24 सेंटीमीटर यहां पर निकल कर आ जाएगी। और इस तरीके से क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, 24 सेंटीमीटर। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ए बी और सी डी वृत्त के केंद्र के विपरीत सिरों पर समानांतर भुजाएं है। ठीक है ना। ए बी 10 सेंटीमीटर, सी डी 24 और वृत्त की त्रिज्या 13 है। तो दोनों भुजाओं के बीच की दूरी क्या है। देखिएगा यहां पर एक सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूं आप लोगों के लिए। इस तरीके से आपको दे रखा है कि एक सर्कल है, ठीक है ना। एक लाइन इस तरफ है ए बी, इसको सी डी ले लो, सॉरी इसको ए बी लो, ए बी, और एक लाइन यहां पर है आप लोगों की सी टी, और ये सर्कल का सेंटर है ओ। यानी कि एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है,
तो ओ के एक तरफ लाइन ए बी और दूसरी तरफ सी डी है, ये जो दोनों कोड है, ठीक है ना। इसकी रेडियस भी गिवन है, यानी कि ओ से बी को ज्वाइन करूंगा सर्कल की रेडियस, ओ से डी को ज्वाइन करूंगा ये भी सर्कल की रेडियस, ये आपको 13 दे रखी है। अब ओ से एक परपेंडिकुलर डालूंगा ए बी पर, ये होता है एम पॉइंट। तो ओ एम परपेंडिकुलर है जो ए बी को टू इक्वल साइड्स में डिवाइड करेगा। पूरी ए बी की लंबाई 10 है तो ये 5 होगी, ये भी 5 होगी। अब ओ से सी डी पर एक परपेंडिकुलर डालूंगा एन पॉइंट, तो सी एन और एन डी दोनों इक्वल हो गए, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, टोटल 24 है, तो सी एन 12 और एन डी भी 12 हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। अब देखिएगा, अब यहाँ पे दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, यानी आपको एम एन की लेंथ को फाइंड करना है। अब 2 बार पाइथागोरस आप लोगों को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। पहले तो मैं लगाऊंगा इन ट्रायंगल बी एम और ओ में, ट्रायंगल बी एम ओ में पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे। 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, यानी कि ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू एम बी का स्क्वायर और प्लस एम ओ के स्क्वायर के बराबर आएगा। क्लियर है। तो ओ बी कितनी है आप लोगों का 13 का स्क्वायर, एम बी कितनी है आप लोगों का 5 का स्क्वायर, एम ओ कितनी है आप लोगों की एम ओ का स्क्वायर। तो 13 का 169 माइनस का 25 इक्वल टू एम ओ का स्क्वायर। तो यहां से कहूंगा कि एम ओ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ऑल क्लियर है। तो यानी कि एम ओ तो 12 निकल कर आप लोगों की यहां पर आ गई है। ये कितनी आ गई आप लोगों की 12। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब लगाऊंगा इन ट्रायंगल ओ एन और डी में, इन ट्रायंगल ओ एन डी में। तो यहां पर जो ओ डी का स्क्वायर, ओ डी क्या इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज है, तो ओ डी का स्क्वायर इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस का एन डी के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है ना। तो ओ डी का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर, ओ एन का स्क्वायर और एन डी का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। तो ओ एन का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144 इक्वल टू 25। तो कह दूंगा यहां पर कि ओ एन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ओ एन आप लोगों की यहां पर 5 निकल कर आ गई। तो टोटल अब यहां से अगर मैं एम एन की बात करूंगा तो एम एन बराबर एम ओ प्लस ओ एन, यानी कि 12 और प्लस का 5 और यानी कि 17 सेंटीमीटर। तो बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।